अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कन्वर्सेशन का टॉपिक। आज का जो हमारा कन्वर्सेशन का टॉपिक है वो सीजन्स के ऊपर है, यानी कि मौसम कितने तरह के होते हैं, कब कौन सा मौसम आता है, थोड़ा बहुत जानकारी तो उसके बारे में हम सभी को होगी। तो चलिए जानते हैं आज उसकी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चंस के थ्रू। शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। नेम 4 सीजन्स। आपको ये तो पता ही होगा कि सीजन्स यानी कि मौसम 4 तरह के होते हैं। पहला स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। तो ये हमारे 4 सीज़न होते हैं। पहला सीज़न स्प्रिंग, जिसमें पेड़ों पर नए पत्ते आने शुरू होते हैं, नई कोपलें उगनी स्टार्ट होती हैं, नए फूल उगने स्टार्ट होते हैं। ठीक है। देन समर आती है यानी कि गर्मियाँ। फिर ऑटम यानी कि पतझड़। उसमें क्या होता है, जो पेड़ों के पुराने पत्ते होते हैं, आपने देखा होगा कई बार ट्रीज़ पर येलो कलर के लीव्स नज़र आते हैं, धीरे धीरे वो ब्राउन होने लगते हैं। तो ऑटम यानी पतझड़ के सीज़न में वो झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो सीज़न कहलाता है ऑटम। एंड देन विंटर। उसके बाद आ जाती हैं सर्दियाँ, जिसमें हम क्रिसमस मनाते हैं, राइट। और समर जब आती हैं तब हम क्या मनाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं समर में। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था, तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं समर्स में हम कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और विंटर में कौन कौन से करते हैं, स्प्रिंग में कौन कौन से करते हैं। तो दीज आर सम सीजन्स। तो अभी जैसा कि मैंने बताया सीजन्स 4 होते हैं, और 4 सीज़न कौन कौन से हैं, स्प्रिंग, देन समर, देन ऑटम एंड देन विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट कॉजेज सीज़न। मौसम कैसे होता है, कैसे बदलता है, मौसम में चेंजेस कैसे आते हैं। सो द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सन। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती जो है चारों तरफ घूम रही है, परिक्रमा कर रही है सन के। तो जैसे ही धरती सन के चारों तरफ घूमती है, तो ये एक प्रोसेस से पूरा, जब वो घूमना स्टार्ट करती है तो धीरे धीरे वो जिस एंगल पर जाती है उसके अकॉर्डिंगली सीज़न आने स्टार्ट होते हैं। लाइक पहले जब वो सन के इस तरफ है तो स्प्रिंग स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ी देन समर, देन थोड़ा सा और आगे बढ़ी देन विंटर, और फिर लास्ट में आके ऑटम एंड देन विंटर। पहले स्प्रिंग, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने पर समर, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ऑटम एंड देन लास्ट में विंटर। इस तरीके से वो एक प्रोसेस चलता रहता है और मौसम इसी तरीके से बदलते रहते हैं। तो a revolution of the earth around the sun causes season. In which season the earth is closer to the sun. ऐसा कौन सा मौसम है जिसमें सन जो है, वो अर्थ जो है सन के सबसे नियर होती है। तो वो कौन सा है, समर। जब समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो गर्मी इसी वजह से होती है क्योंकि अर्थ जो है तब सन के बहुत पास होती है। तो इन समर सीज़न जो अर्थ इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि गर्मी किस वजह से होती है, जब अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है। तो जैसे ही वो सन के बिल्कुल पास पहुंचती है तो समर सीज़न स्टार्ट हो जाता है। देन व्हाट डू यू लाइक टू ड्रिंक इन समर सीज़न। आप समर सीज़न में क्या पीना पसंद करते हैं। सभी बच्चों का फेवरेट यानी कि कूल ड्रिंक्स, मैंगो शेक, मिल्क शेक्स, कोल्ड कॉफ़ी एट्सेट्रा वी ड्रिंक इन समर सीज़न। तो क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू लाइक टू ड्रिंक इन समर सीज़न। आई लाइक टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, मैंगो शेक, कोल्ड कॉफ़ी एट्सेट्रा इन द समर सीज़न। लाइक हम लोग बहुत सारी ऐसी ठंडी चीज़ें समर्स में कंज्यूम करते हैं। इन विच सीज़न डू यू लाइक टू ईट पीनट, गज्जक एंड रेवड़ी। ऐसा कौन सा मौसम है जिसमें आप मूंगफली, गज्जक और रेवड़ी खाना पसंद करते हैं। इट्स वेरी इजी, सभी बच्चों को पसंद होती है ये, और सभी बड़ों को भी पसंद होती है ये। तो सभी बच्चे और बड़े इसे खाना पसंद करते हैं विंटर सीज़न में। तो इन विंटर सीज़न वी लाइक टू ईट पीनट, गज्जक एंड रेवड़ी। नेम द सीज़न व्हेन द अर्थ इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन। ऐसा कौन सा सीज़न है जिसमें जो अर्थ है वो सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है। तो विंटर में, क्योंकि वो सन से दूर चली जाती है, सन की रेज उस पर पड़ना कम हो जाती हैं, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसीलिए उस वक्त पर सर्दियाँ भी बढ़ जाती हैं। तो इन विंटर सीज़न द अर्थ इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन विच सीज़न डेज आर लॉन्गर। ऐसा कौन सा सीज़न है जिसमें दिन बड़े होते हैं। आप सभी ने नोटिस किया होगा गर्मियों में रात जो है, अंधेरा जो है वो देर से होता है, और सर्दियों में जल्दी हो जाता है। जहाँ तक गर्मियों की बात है तो जो हमारा सूरज है वो देर से छिपता है, और अंधेरा जो है
वो देर से होता है। अराउंड 7 और 7:30 तक रोशनी चांदना यानी कि अंधेरा नहीं होता है। 7:30 तक रोशनी रहती है समर में। और विंटर में क्या होता है, अराउंड 6 o'clock ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो विंटर में दिन जो है छोटे होते हैं क्योंकि सनसेट जल्दी हो जाता है, और समर्स में सनसेट लेट होता है, इसलिए अंधेरा देर से होता है। तो इन समर सीजन डेज आर लॉन्गर। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सीजन डेज आर शॉर्टर। जैसा कि मैंने अभी बताया, इन विंटर सीजन डेज आर शॉर्टर। इन विच सीज़न डू वी सी ब्लूमिंग फ्लावर्स ऑल अराउंड। ऐसा कौन सा सीज़न है जब हमें चारों तरफ फूल ही फूल खिलते हुए दिखाई देते हैं। तो वो कौन सा सीज़न है, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्प्रिंग, जिसमें पेड़ों पर नए पत्ते और नई कोपलें आनी स्टार्ट होती है, तभी नए फ्लावर्स आते हैं। तो इन स्प्रिंग सीज़न वी सी ब्लूमिंग फ्लावर्स ऑल अराउंड। हमें चारों तरफ फूल दिखाई देते हैं। हर घर में, हर क्यारी में, बाग में, बगीचे में उस वक्त फूल ही फूल नज़र ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो स्प्रिंग सीज़न है, उस वक्त नए फ्लावर्स आना स्टार्ट होते हैं। तो ये थे हमारे आज के कन्वर्सेशन के क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। और बच्चों, एक चीज़ और, बहुत ही जल्द हमारा हरियाली तीज का फेस्टिवल आ रहा है। इस बार हम स्कूल में नहीं है, लेकिन घर पर ये फेस्टिवल हम लोग ज़रूर मनाएंगे। कल की वीडियो में आपको यही बताऊंगी मैं कि तीज हमें घर पर रहकर सेफ़ और सुरक्षित रहकर कैसे मनानी है। टिल देन गुड बाय। कल फिर से मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, नए कन्वर्सेशन टॉपिक के साथ और नई राइम के साथ, और हरियाली तीज के ऊपर लेकर करेंगे एक नई चर्चा कि घर पर उसे कैसे मनाया जाए। तो तब तक के लिए गुड बाय।